अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। बात यहाँ से शुरू करूँगा कि इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए जमा पार्क में पेशावर के कारकुनों से बड़ी मायूसी का इजहार किया है, बड़ी तनकीद की है और ख़ास तौर पे एक जुमला दिया है कि जनून, पेशावर के कारकुनों का जनून क्या ख़त्म हो गया है, उन्होंने पूछा है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब, यास्मीन राशिद की ऑडियो भी पकड़ी गई है और मुख्तलिफ़ अहदेदारों से हमारी बात भी हुई है। इमरान खान ने कहा है कि अगर जमा पार्क में जो भी बंदा टिकट चाहता है, अगर वो अफराद नहीं लाएगा तो उसको टिकट मैं किसी सूरत में नहीं दूंगा, चाहे वो कितने ही अहम आदमी हो। लेकिन अगर वो जमा पार्क में लोगों का हजूम नहीं जमा करेगा और मेरे इस जमा पार्क में मेरी हिफाजत नहीं करेगा, ह्यूमन शील्ड वहाँ नहीं बनाएगा, तो मैं उसको टिकट नहीं दूंगा। तो चुनांचे बेचारे लोग जो हैं वो किराए के भी ला कर वहाँ बैठा रहे हैं अपनी बारी में। जब वो एक लिस्ट बनती है, आप मालूम कीजिए जमा पार्क में एक लिस्ट बनी हुई है कि ये MNA, ये MP है, ये अहदेदार, फ़ला दिन फ़ला दिन फ़ला दिन आपने इतने लोगों को लाना है, और वो अपना टर्म पूरा करते हैं, उस वक्त वो लेके आते हैं। उसमें उनके कारकुन भी हैं, उसमें वो लोग भी हैं जो कारकुन नहीं हैं, आम आदमी वो लोग हैं जो बेचारे पैसों के लिए आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप मालूम कर लीजिए, वहाँ पर अगर कोई आपका नुमाइंदा है तो पूछ लीजिए, वो ये ख़बर आ चुकी है। लेकिन जाहिर है कि वो जज्बा नहीं होगा जो ख़ुद कारकुन आके, और एक लंबा अरसा आपने वो जो 126 दिन धरना दिया, उसमें भी आपके कारकुन कहाँ आते थे? वो तो दुआएं दें डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी को, दुआएं दें पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों को, जियालों को, वर्करों को, उनके कारकुनों को, उनकी जो ख़वातीन थीं जिन्होंने अपनी कायद के हुक्म के ऊपर 126 दिन तक आपका धरने को कामयाब बनाने के लिए अपनी अफरादी क़ुव्वत वहाँ पर शो की। ये वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन हैं जो अगर कायद कह दें 1 साल तक आपने नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। उसके बुनियाद पर उनका घर का पूरा बिज़नेस उनका या पूरा उनका जो कारोबार है वो तबाह हो जाए, उनके घर में फाके पड़ जाएं। लेकिन ताहिरुल क़ादरी के कारकुनों को मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा उनसे मुंसलिक हैं और अपने कायद की बात मानते हैं। और ठीक है, उसमें भी एक परसेंटेज है कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर वो 100 को कहते हैं तो कम से कम आते तो 98 हैं, 95 हैं, लेकिन उसमें से चले 30 चले जाएंगे, लेकिन 70 फिर भी डटे रहते हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो उसी दिन भाग गए थे। अगर पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग ना होते तो उसी दिन इमरान खान जो हैं वो एक्सपोज हो गए थे, वो ख़ुद भाग रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर जो 126 दिन का धरना दिया था वो पाकिस्तान अवामी तहरीक ने 3,500, जो मेरी इत्तला थी, मैं गया था वहाँ, 3,500 लोगों को एलोकेट किया था कि आप इमरान खान के इर्द गिर्द रहेंगे। तो इसलिए आप सुबह भी देखते होंगे तो लोग नज़र आते थे थोड़े, और फिर बाकी मीडिया वालों को था कि आपने ये चीज़ नहीं दिखानी है कि उनके पास लोग नहीं है। शाम के वक्त जब ये गाना बजाना और शुगल होता था और ये ऊपर उछल रहे होते थे, उस वक्त इनके कारकुनान पेशावर से, इधर उधर से, इस्लामाबाद से आ जाते थे। वो भी तकरीबन यही 1,000-1,500 अफराद थे और वो रात को ही चले जाते थे। तो इमरान खान के पास जो कारकुनान है वो देख लिया है कि माँ सवाए ये जो अभी लॉन्ग मार्च हुआ, ये जो अभी आपकी जेल भरो तहरीक हुई, ये जो सारी चीज़ें थी उसमें नहीं इतना वो था। और अगर कोई चीज़ थी तो वो पेशावर से आए हुए लोग थे, या वो TTP के जैसे कहते हैं कि उनके अरकान थे, या अली अमीन गंडापुर ने जो पकड़ कर पेशावर से जियालों को भेजा था, ये वो लोग थे। तो वो लोग लड़े थे, या वो, और पुलिस ज़ाहिर है इस मौके पे नहीं थी। पुलिस अगर रिएक्ट करती तो फिर देखते ही कितने ठहरते। लेकिन बहरहाल अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग थे तो वो तो लड़ाई लड़ते, वो तो ट्रेन है, इस सिलसिले में ट्रेन लोग थे। लेकिन आज इमरान खान साहब को ये कहना पड़ा कि पेशावर का जुनून ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि अब लोग नहीं आ रहे। अच्छा, उससे कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बड़ा ख़तरनाक और गलत स्टेटमेंट दिया था, मजाक से ही दिया, लेकिन इससे कई पश्तून जो बोलने वाले हैं उनको एतराज़ हुआ।
वो पीटीआई के तो आपको पता है कि लोग कुछ भी कह दें, इमरान खान वो एतराज़ नहीं करते, लेकिन एक ख़ास तबका है जो इस चीज़ को पसंद नहीं करता है, चाहे वो किसी और जमात का हो, आम न्यूट्रल हो या पीटीआई में हो, सुलझे हुए लोग। तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह मियाँ ने दो मखलूक इस दुनिया में उतारी है, एक इंसान और एक पठान। गोया पठान को उन्होंने इंसानों से अलग किया था। इमरान खान का स्टेटमेंट है। और आज वो कहते हैं कि पेशावर के पठान जो हैं उनका जुनून ख़त्म हो गया है। यहाँ से बात इसलिए शुरू की कि एक स्टेटमेंट आपने दिया था, और ये जुनून सिर्फ पेशावर से नहीं, मैंने ट्वीट किया है, पूरे पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा। आप और मज़ीद ये जो इस तरह बना कर बैठे रहें, कब तक लोग आएंगे, कैसे आएंगे? इस गुर्बत, इस महंगाई के ज़माने में लोग अपने घर को पालें, अपने बच्चों को पालें, अपनी सफ़ेद पोशी को कायम रखें, अपने घर के कारोबार करें, अपने घर को दो रोटी दें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। ये रमज़ान का महीना है, या आकर आपकी जो है वो ह्यूमन शील्ड बन जाएं और आपको जो है वो कुछ ना होने दें, और आपके सामने शील्ड बनकर गोलियां खाएं या गालियां खाएं या जो कुछ भी करें, और यहाँ आके बैठें। ये कैसा लीडर है भाई, जो लोगों को उकसा रहा है कि जी मैं आके यहाँ बैठें। भाई रमज़ान है, चलें 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, कब तक बेचारे कारकुन, और कौन इनको देता है, इनको मिलता क्या है? ये खुद अपने हाथों से कमाते हैं, मेहनत करते हैं, कारोबार करते हैं। आप ये चाह रहे हैं कि वो सारा कारोबार वगैरह छोड़कर आकर बैठ जाएं, तो ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। तो चुनांचे लोगों ने आना छोड़ दिया है। अब आप ब्लैकमेल करते हैं तो लोग, आप यकीन कीजिए ये ब्लैकमेल अगर आपने नहीं किया होता तो आज जमा पार्क में इतने लोग भी नहीं होते। और फिर जाहिर है लाहौर के जो जिनको खाना चाहिए, जिनको पैसे नहीं है, जो बेचारे रोडों में पड़े हैं, सोने को जगह नहीं है, फना नहीं है, वो भी आ गए हैं। तो इस तरह अफरादी क़ुव्वत है। चले ऐसे लोग आ जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आम कारकुन जो इनका घर है, माँ है, बच्चे हैं, स्कूल जाना है, घर के खर्च है, कारोबार करना है, दुकान खोलनी है, दुकान पे जाना है, मजदूरी पे जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, आप उनको चाह वक्त जमा पार्क में, ये बहुत बड़ी गलत बात है। अब दूसरी बात आइए, वो सूरत हाल ये है कि ये इस वक्त जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ैसला हो चुका है और फ़ैसला महफूज है। या तो चीफ़ जस्टिस जाएगा या वज़ीर आज़म जाएगा, जो सूरत हाल इस वक्त है। आपने सुना होगा कि वज़ीर आज़म ने काबीना ने, बल्कि वज़ीर आज़म काबीना फेडरल गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन का जो अमाउंट है उसके हवाले से जो समरी है वो उन्होंने पार्लियामेंट को भेज दी, और पूरी एक प्लानिंग के तहत भेजी है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्लियामेंट ने उसे रिजेक्ट करना है। पार्लियामेंट के कायमा कमेटी ने पहले ही मुस्तरद कर दिया है कि हम फंड्स नहीं देंगे, पार्लियामेंट ने अभी कर दिया। पार्लियामेंट इस मामले में बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि जनाब उनके बिल को जो है वो जो है चीफ़ जस्टिस साहब ने बग़ैर कानून बने स्ट्राइक डाउन कर दिया है। तो एक तरीके से लड़ाई जो मेन है वो पार्लियामेंट और जुडिशरी के इन चंद जजेस के दरमियान है। लेकिन इन चंद जजेस और पार्लियामेंट की लड़ाई में क्या पार्लियामेंट को फ़ारिग, यानी 42 अरकान को फ़ारिग कर सकती है अगर ये अदालत चाहे, या और दूसरा वज़ीर आज़म को फ़ारिग कर दे कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं ऑर्डर? तो उस सूरत हाल में क्या होगा? या फिर जो सुनने में आ रहा है कि इस वक्त पार्लियामेंट भी और जो हुकूमत भी इस नतीजे पे आ रहे हैं कि वो किसी तरीके से, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि जनाब अली चीफ़ जस्टिस साहब आप पे रेफरेंस है, चीफ़ जस्टिस साहब आप पे रेफरेंस है, आप ना सुने इन केसेस को, और इन जजेस की क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये फ़ैसला नहीं कर सकते, ये ना सुने। तो इसका मतलब ये है कि वाज़ेह तौर पर हुकूमत और पार्लियामेंट की तरफ से ये मैसेज जा रहा है कि चीफ़ जस्टिस साहब और जिन जजेस के ऊपर रेफरेंस है उन जजेस को वो काबिल कबूल नहीं, उनका फ़ैसला कबूल नहीं है। चुनांचे अगर चीफ़ जस्टिस फ़र्ज़ कीजिए एक फ़ैसला करते हैं और वो तौहीन अदालत का नोटिस वज़ीर आज़म को देते हैं और काबीना मना कर देती है कि आप नहीं जाएंगे चीफ़ जस्टिस के पास, तो फिर चीफ़ जस्टिस ने क्या करना है? फिर वो वज़ीर आज़म कहेंगे कि जी मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि हम आपको नहीं मानते, आपका बेंच नहीं मानते, आपको वहाँ पर जो पोजीशन है वो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते।
तो इस सूरत हाल में आपका फ़ैसला हम मान ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये फ़ैसला कैसे मान लें। तो काबीना अगर रिजेक्ट कर दे, बड़ी बात होगी कि जी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत अगर सुप्रीम कोर्ट करती है और वो रिजेक्ट कर देते हैं काबीना और वज़ीर आज़म बरकरार रहते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास अपना कोई सिक्योरिटी फोर्सेस तो नहीं है कि वो अपने किसी डायरेक्टर को कहे कि जी ये किसी अफसर को कहे कि जाओ वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार करके लाओ। ज़ाहिर है उसने हुकूमती इदारों को कहना है, हुकूमती इदारे वज़ीर आज़म के अंडर में, फिर उसने फ़ौज को कहना है। दो बातें यहाँ पे होंगी। एक बात यह है कि जी फ़ौज जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, वो भी हुकूमत का हिस्सा है। और दूसरी बात है फ़ौज इन मामलात में अपने आप को डालेगी ही नहीं करेगी। फ़ौज ने तो एक पार्लियामेंट में आकर कानून और आइन और पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों के साथ और पाकिस्तान की कौम के साथ जोड़कर अपने आप को मैसेज दे दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच कल फ़ौज को कोई इल्लीगल ऑर्डर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए कहेगी तो फ़ौज क्या इसको एक्सेप्ट करेगी। तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि फ़ौज नहीं करेगी। दूसरी सूरत हाल में पार्लियामेंट जो है वो अब तौहीन पार्लियामेंट का नोटिस भी कर सकती है, इन 3-4 जजेस को बुला सकती है और कोई ऐसा कानून पास करके इन 3-4 को फारिग भी कर सकती है। पार्लियामेंट अपनी बालादस्ती को दिखाना है। अब उसने वो मौका आ गया है, जब कहते थे ना पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट बालादस्त है। बालादस्त तो कोई भी नहीं है, बालादस्त सिर्फ आइन है हमारी नज़र में, और आइन के लिहाज से जिसको जो जुरिडिक्शन है, जो ताकत है वो इस्तेमाल करे। लेकिन यहाँ पर तीनों इदारे इख्तियार से बाहर निकल रहे हैं और वो आइन तोड़ रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में पार्लियामेंट के पास कानून साजी और बहुत बड़ी ताकत है ये वाली कानून साजी, तो अगर वो कोई ऐसी कानून साजी कर सकती है जिसमें चीफ जस्टिस की एज ही कम हो जाए, वो फारिग हो जाएंगे। चीफ जस्टिस और इस बेंच के हवाले से कोई ऐसी तौहीन अदालत, तौहीन पार्लियामेंट का नोटिस जारी करके उनको बुला सकती है, क़ायमा कमेटी सबको बुला सकती है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जी 68 के तहत पार्लियामेंट जो है वो जुडिशरी की कंडक्ट को या जुडिशरी के फ़ैसलों को वहाँ डिस्कस नहीं कर सकती। 68 बिल्कुल ये कहता है। लेकिन इसके अलावा जो पार्लियामेंट का इख्तियार है वो जुडिशरी नहीं रोक सकती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को रोक रहे हैं। अब लड़ाई है कि पार्लियामेंट जाती है या ये चीफ जस्टिस समेत ये लोग जाते हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि किसी भी सूरत में 14 मई को इलेक्शन नहीं होना, और अगर किसी को शौक़ है तो करा के देख ले। और कोई अगर पैसा देता है, उन्होंने कह दिया, क्योंकि यहाँ पर एक बात बहुत टेक्निकली है कि स्टेट बैंक खुद पैसा रिलीज़ नहीं कर सकता, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होता है। हाँ, वो अलग बात है कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है एडमिनिस्ट्रेटिवली और उसके पास वो चीज़ रखी जाती है, लेकिन वो चीफ जस्टिस के कहने पर पैसे कैसे रिलीज़ कर सकता है। चुनांचे यहाँ पर भी एक बहुत मुश्किल आएगी चीफ जस्टिस साहब को। और दूसरी बात है फिर वो अटैक करेंगे प्राइम मिनिस्टर पे, उसको नाअहल करेंगे, उसकी बात मैं बता चुका हूँ। लेकिन राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि किसी और ने अगर, यानी उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा किसी इदारे ने, चाहे वो स्टेट बैंक हो, अगर किसी अफसर ने ये पैसा रिलीज़ करने की कोशिश की जो उनके पास होता है, तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा और उसके बावजूद इलेक्शन नहीं होगा। तो एक बात तय हो चुका है कि हुकूमत और पार्लियामेंट किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं कराना चाहती। तो मेरा ख्याल है जुडिशरी को ये इसको आगे लेके नहीं जाना चाहिए। अगर इस लड़ाई को आगे ले जाते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस है कि ठीक है आप वज़ीर आज़म को नाअहल कर देंगे, लेकिन जिस तरह मैंने कहा काबीना ने अगर उनको काम करने की इजाज़त दे दी और आपके फ़ैसले को रद्द कर दिया और फ़ौज ने आपको सपोर्ट नहीं की, तो आप तो कठपुतली हो जाएंगे। आपकी क्या अहमियत होगी फिर कौन आपको पूछेगा। तो ऐसी सूरत हाल में 7 जजेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं जो आपसे खफा हैं, जो आपकी कंडक्ट से इख्तलाफ रखते हैं, जो ये समझते हैं कि जी आपने पूरा सुप्रीम कोर्ट तबाह कर दिया है। अगर पावर दे दिया हुकूमत ने उनको और उनके पास इख्तियार है और आपको फोर्स लीव पे डाल दिया या पार्लियामेंट ने कोई आपके ख़िलाफ़ एक्शन बिल वो कानून पास कर दिया और आपको कर दिया, तो फिर हुकूमत के पास तो फोर्स इम्प्लीमेंट करने का बहुत रास्ता है। उसके पास तो हुकूमती बड़ी पुलिस भी है, सिक्योरिटी फोर्स भी है, रेंजर्स भी है, और भी है कि वो इसके ज़रिए जो जुडिशरी में लोग हैं उन हुकूमत अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहे तो कर सकती है। इनकी फ़ौज को भी, अगर फ़ौज ना भी आए तब भी उनके पास ये इदारे तो मौजूद हैं जिससे एक्शन, लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है।
तो गोया इस वक्त फ़ैसला हो चुका है, फ़ैसला महफूज है। इंतज़ार कीजिए कि ये फ़ैसला जब खुले तो कहाँ जाता है। ज़्यादा चांसेस है कि जी वज़ीर आज़म फ़ारिग होंगे और चीफ़ जस्टिस भी फ़ारिग होंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।